प्रभु के भवन में जो आने का मौका है कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मुस्कुराते हुए कहे हालेलुया। और थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं आप लोग। परमेश्वर की भवन में आनंद की भरपूरी है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जिस परमेश्वर ने हमको पिछले हफ्ता अपनी करुणा और दया और प्रेम से घेर के रखा, हमें जीवितों के जमीन पर रखा, हमारी सहायता की और हमें अपने हाथों से लेकर चलता है। ये सुबह के वक्त में आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की किताब उसका 45 में इस प्रकार लिखा है, ना मैं केवल तुझे सृजा, तुझे बनाया, बल्कि मैं तुझे लिए फिरता हूं। वो हमारा परमेश्वर है। अगर आप संसार में देखेंगे तो लोग अपने परमेश्वर को लेके चलते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें लेके चलता है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं बुढ़ापे तक तेरे संग और साथ रहूंगा। वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। जब कभी भी संडे आता है, सैटरडे इवनिंग से भी मुझे लगता है कि संडे सुबह जाके आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। उसके पवित्र लोगों के बीच में राजा दाऊद कहते हैं, जब मैं तेरे पवित्र स्थान की ओर देखता हूँ, मेरी ये आशा रहती है कि वहां मैं तेरी महिमा को देखूं। आज उस जमाने में उस पवित्र स्थान उस जगह था जहां पर उसकी तंबू रहते थे, परमेश्वर की उपस्थिति होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को देकर हमें और आपको परमेश्वर का मंदिर बनाया। हालेलुया। तो जहां कहीं हम जाते हैं, जहां 2 या 3 हम खड़े हो जाते हैं, वो पवित्र स्थान बन जाता है। हमसे बढ़कर आज 2-3 से बढ़कर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं मेरे प्रियो। केवल यही आशा रखें कि परमेश्वर अपने महिमा को दिखाएगा। इससे पहले कि हम उसकी आराधना करें, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और उससे दुआ करेंगे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपके चरणों के निकट में आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के संग बैठने से मुझे अपनी परमेश्वर की डेवढ़ी पर खड़ा रहना अधिक भाता है। ऐ खुदा, तूने कहा जब तुम मेरी आराधना करोगे, मैं तेरे मध्य में से हर एक रोगों को दूर करूंगा। ये आपका वायदा है पिता परमेश्वर। आपने कहा जब तुम मेरी आराधना करोगे, तेरे मध्य में से मैं हर एक रोगों को दूर करूंगा, तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा। खुदावन पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते हैं, लेकिन जितने लोग घर से निकले हैं और यहाँ पर उपस्थित है खुदा, अगर आज कोई भी ऐसे अवस्था में है जो आपकी जरूरत है, खुदावन पिता परमेश्वर, उन्हें आप चंगा कीजिएगा। खुदा, जो लोग घर से निकले हैं उनको स्वर्गदूतों के पहरे और बाड़े के साथ लेकर यहाँ आइएगा। जो किसी भी कारण से तेरे इस उपस्थिति में, तेरी इस हुजूरी से अनुपस्थित है खुदा, उन्हें भी आप बहुतायत की आशीष दीजिएगा। खुदा प्रभु, हम सब मिलकर आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। जितने लोग हमें पिता परमेश्वर ऑनलाइन देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उस समय में पिता परमेश्वर जब ये पिता परमेश्वर जब टेलीकास्ट होती है प्रभु जी, उन्हें भी आप बहुतायत की आशीष दीजिएगा। खुदा, हम सब मिलकर आपके नाम की स्तुति और महिमा और प्रशंसा करते हैं। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। आराधना तेरी हो दिल की गहराई से, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। अपनी आवाजों को ऊंचा उठाकर गाते हैं तेरा ही नाम।
उसकी पुकारे। ओ जीवित खुदा तेरी आराधना, धन्यवाद। जीवित कभी न बदलने वाला परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। ये उसका वायदा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। एक बार और कहेंगे, आराधना तेरी हो, आदर महिमा दिल की गहराई से मेरे प्रिय उसकी आराधना करें। आराधना आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। अपनी आवाजों को ऊंचा उठाकर गाते हैं तेरा ही नाम। प्रभु जी, हम आपके बाट जोह रहे हैं पिता परमेश्वर। हम धीरज से तेरे बाट जोह रहे हैं खुदावन। हमारे इस जीवन की नैया को प्रभु जी इस भव सागर में कभी डूबने ना देना प्रभु जी। अब दूर नहीं है किनारा, जब से हमने विश्वास किया आज का दिन, आइए मिलकर कहेंगे परमेश्वर के पुत्र के आगमन के और हम अपने आप को तैयार करें। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आप लोग भी कहिए, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु
का मकसद तू है, तू ही मेरी मकसद, तू ही मेरी मंजिल है, का कारण तू है। एक बार और दिल की गहराई से, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। प्रभु मैं जियो क्या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। तेरा नाम सबसे है ऊंचा। खुदावन यीशु, जीवित कभी ना बदलने वाले विश्वास योग्य परमेश्वर, हमारे परिस्थितियों का, हमारे बीमारी का, हमारी कुछ भी कंडीशन का एक नाम तो है खुदा, लेकिन ए खुदा, इस सुबह के समय में तेरी उपस्थिति के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तूने अपनी उपस्थिति में हम सबों को भरा है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। हमारे पास तो कई सारे नाम हैं, हमारे परिस्थितियों का तो कई सारे नाम है प्रभु, लेकिन तेरे पुत्र जो यीशु मसीह, आपका नाम सब नामों से ऊंचा है। We glorify your name। आइए अपने शब्दों से कहे, प्रभु मैं तुझे महिमा देता हूं। आज सुबह के वक्त मेरे परिस्थितियों से बढ़कर मैं तुझे महिमा देता हूं। मेरे परिस्थितियों से ऊपर राज करने वाला खुदा, मैं तुझे महिमा देता हूं। We love you Lord, we thank you for your presence amidst us Lord। तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ। मेरे साथ मिलकर के, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ। एक बार और कहेंगे, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, सबसे है Oh, we love you Lord। तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ।
परमेश्वर है, आप हम सबको अपनी उपस्थिति में रखा है। भजनकार इस प्रकार कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने आनंद से हम सबको भरा है। अपने आंखों को खोले, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और बगल वाले से कहे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। बगल वाले मेरे सिस्टर है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। कई लोग बोलते समय तो आनंदित है, जिनको बोल रहे हैं वो शायद आनंदित नहीं है। थोड़ा जोर से हिलाकर कहिए, परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहे। परमेश्वर अपने पुत्र और पुत्री को दुखी नहीं देखना चाहता है। वो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपके अवस्था को नहीं जानता हूँ, आप मेरी अवस्था को नहीं जानते हैं, लेकिन एक कोई है जो जानने वाला है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। आप किसी भी हालत में आए हैं, अगर ये आशा लेकर आए हैं, आज से मैं जैसे आया हूँ वैसे नहीं जाऊंगा, अवश्य आप ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए उसकी आराधना करें इस गीत को गाकर। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसका ध्यान। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरी आराधना हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित। क्या आप सच में आनंदित आज का हैं? दिन यहोवा ने बनाया, क्यों नहीं मुस्कुराते हुए कहे एक बार और, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। मिलकर कहेंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। जब हम उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं मेरे प्रियो, कुछ तो होता है। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। एक बार और स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम आते रहे, उसको हम आते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने आराधना हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आइए उससे कहे, प्रभु जी मैं तेरे पास आया हूँ, प्रभु आता हूँ तेरे पास। राजा दाऊद के समान मैं कहता हूँ, मैं तेरे पवित्र स्थान की प्यासा हूँ। प्रभु जी आज तू मुझे छू और चंगा कर। हालेलुया। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तेरी आराधना। मुझको है तुझसे। एक बार और आप लोग कहिए, आता हूँ तेरे पास प्रभु, मुझको है तुझसे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे। मुझको कबूल कर ले, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का
और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए प्रभु आप लोग भी कहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए अपनी कुव्वत में अपनी कुदरत में तेरे जोर और जाओ चलाने में तेरे जोर और जाओ तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और तेरी आराधना हो तेरा जलाल हमें और चाहिए तू मेरी चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत अशमत और जलाल की बात तुझसे है मेरी जीनत अशमत और जलाल की बात सा तुझसे है मेरी जीनत तेरे बिना ये जिंदगी मेरी तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक यहोवा मुझे तेरी जरूरत है ऊंचे स्वर से मुझे तेरी जरूरत है प्यार तू करता इतना प्यार तू करता इतना अपनी हाथों में खोटी मेरी सूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है मिलकर यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी ही जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है तू मेरी चेहरे की रौनक है तू मेरा सब कुछ है मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है आइए सब कोई मुझे कहे सब कोई मिलकर केवल इसको कहे मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी यहोवा तेरी ही जरूरत है करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है आइए उसकी आराधना करें मुझे तेरी जरूरत है
स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया हालेलुया मेरे खुदा तेरी जरूरत है तेरी जरूरत है सारे जहां में तुझसा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं कितना भला प्रभु है तू सारे जहां में कितना तुझसा अच्छा है तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं घुटने में टेको बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता हालेलुया आइए उसकी आराधना करें उसकी महिमा उसकी महिमा हो हालेलुया हालेलुया तेरी सोच मेरी सोच बने तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं तेरा मन जैसा मेरा मन हो तेरी इच्छा मैं जीवन में तेरी सोच मेरी सोच बने तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं तेरा मन जैसा मेरा मन हो तेरी इच्छा मैं जीवन में करूं ताजे तेल से touch everyone shalom ताजे तेल से मशाको कर पाक रूह से भर दे हमें रूहे आइए उस रूह कुदस को बुलाए वो छू रहा है रूहे तो मुझको करना रूहे तो सबको करना रूहे खुदा पाक खुदा हम सब
खुदा रूहे आ। सब कोई कहे, सब कोई कहे, सब कोई उस रूह कुदुस को बुलाए। और रूह कुदुस यहाँ पर उपस्थित है। और रूह जब यहाँ आता है, जब यहाँ रहता है, हर एक बंधन टूट जाते हैं, हर एक बंधन टूटते हैं, हर एक बीमारियां चंगा होते हैं, छुटकारा होती है। हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर कहे, रूहे आ, रूहे आ। आप लोग भी कहिए, रूहे आ, तू मुझको कर नया। मिलकर कहें, रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, तू सबको कर नया। रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, तू मुझको कर मेरी होठों से, मेरी बातों से तेरी स्तुति हो। ऐ खुदा तू बढ़े मैं घटूं, ऐ खुदा तू बढ़े मैं घटूं सर्वदा। पवित्र आत्मा और रूह कुदुस को जब हम दिल की गहराई से बड़ी आदर और सम्मान के साथ बुलाते हैं, वो यहाँ पर उपस्थित होता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा छू पवित्र आत्मा। क्या आप कह सकते हैं, पवित्र आत्मा मुझे छू ले। पवित्र आत्मा, एक बार और कहेंगे, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, रे 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 रे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। अपनी सामर्थ से, तेरी सामर्थ से भर, तेरी मौजूदगी में भर, मुझे कर दे। पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
प्रेमी आत्मा, सामर्थी आत्मा, मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू पवित्र आत्मा, सामर्थ की आत्मा, छुटकारे की आत्मा, चंगाई के आत्मा, जब तू मुझे छुएगा मैं वैसा नहीं रह जाऊंगा, मैं एक नई सृष्टि हूँ तेरे छूने से। तेरी आराधना। आयुष्य के प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आई लव यू लॉर्ड। दिल में बसा लिया है तुझको प्रभु जी, यीशु जी, त्रैक परमेश्वर। राजा दाऊद कहता है जितने आश्चर्य काम तूने मेरे जीवन में किया है, मन तो करता है कि खुलकर उसकी चर्चा करूं। उसके बाद वो कहता है प्रभु ऐसा हो नहीं सकता, ये इसलिए नहीं कि मैं करना नहीं चाहता हूं, ये इसलिए है कि तेरे आश्चर्य कर्म मेरे वर्णन से ज्यादा है। हालेलुया। क्या हम सब अपने हाथों को स्वर कर उठाकर कह सकते हैं, आप अपने उस पल, उस दिन, उस क्षण को, उस घड़ी को याद करिए जब आपके पास और हमारे पास कुछ नहीं था, कोई चारा नहीं थी, अंधकार, तमाम अंधकार हमको घेरे रखा था, लेकिन परमेश्वर की पुत्र यीशु हमें वहां से छुटकारा दिया। क्या आपको याद है? क्या राजा दाऊद के समान कह सकता है कि मैं जब बिछोने पड़ तेरा स्मरण करता हूं प्रभु। Let us remember the goodness of God। और मेरे साथ केवल इस दो लाइन को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। आप लोग एक बार और एक बार और एक बार और। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने उपस्थिति से हम सबको भरा, आप अपने स्पर्श हम सबको दिया।
सारी आदर महिमा और जलाल तुझे देते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करें और अपने आप को भूल जाएं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू अपने वचन को प्रभु जी अपने लोगों को सुना प्रभु जी, ताकि हम लोग प्रभु जी सुन करके तेरे मार्ग पर चल सके। अनुग्रह दे और प्रभु जी हम लोग को योग्य बना, अपनी उपस्थिति बना रख प्रभु जी, ताकि हम लोग तेरी वचन को मांस के रूप में और धारा के रूप में प्रभु जी स्वीकार कर सके। यीशु मसीह के नाम से आमेन। सबको जय मसीह। और हम लोग किस चित्र से काफ़ी वाकिफ़ है। यही तो हम लोग क्या अस्तित्व है, यही हम लोग का पहचान है। यीशु मसीह का क्रूस, ये पूरा यीशु मसीह के जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग्य है, जहाँ पर उन्होंने वो चीज़ हासिल की है जो पिता ने बड़ी सब्र के साथ कितने हजार साल इंतज़ार किए कि एक दिन में अपने पुत्र को उस क्रूस पर लटकाएंगे और उसके द्वारा मनुष्य जाति के पापों का उद्धार होगा और हमारे तमाम खोए हुए चीफ प्राणी को, हम लोग परमेश्वर के चीफ प्राणी हैं। मनुष्य ये परमेश्वर का सबसे उत्तम प्राणी है और हम लोग खोए हुए थे। आपको आश्चर्य लगेगा कि जंगली जानवर खोए हुए नहीं थे, मनुष्य खो गया था। और उस खोए हुए इंसान को, जिसके इतना बुद्धि है, चंद्रमा पर गया है सब चीज़, हम लोग सब खोए हुए हैं। हम लोग इस वक्त बैठे हैं और हम लोग खोए हुए हैं। हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और हम लोग को उद्धार की ज़रूरत है। इस वक्त बैठे हुए हैं और उससे मसीह के रूप में ग्रहण करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मिरेकल और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जाने कि परमेश्वर कौन है और इसके पुत्र कौन है। दैट इज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे, खास करके ये क्रूस पर परमेश्वर की क्रूसिफिक्शन, यीशु मसीह के क्रूस का कथा। आइए मत्ती के 27 अध्याय को हम खोलेंगे, मत्ती का 27 अध्याय, और हम देखेंगे 11 पद। मत्ती के 27 का 11 पद में ऐसे लिखा है। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। यीशु मसीह उनके मुकदमे में खड़े हैं। हमको नहीं लगता कोई यहां पर मुकदमा में कभी खड़ा रहा है। यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र को खतगड़े में खड़ा किया गया था, जैसे कि वो एक अपराधी है, नियम तोड़ा है, नियम के खिलाफ गया है, उसको एक खतगड़े में खड़ा किया गया था। और मनुष्य परमेश्वर के इकलौते पुत्र को जांच रहा है और परख रहा है और उस पर न्याय सुनाने वाले हैं। और ये सब कौन हैं जो उसको रात में गिरफ्तार किया है और उसको परख रहे हैं कैफस के दरबार में, खतगड़े में खड़ा करके, हथकड़ी पहना करके, उसके हाथ बांधे हुए हैं। ये वे लोग हैं जो
3 साल से उसका जबरदस्त विरोध किया, बहुत विरोध किया, उसके हर एक शब्द का विरोध किया, उसके हर एक आश्चर्य काम का विरोध किया, उसके धार्मिकता का विरोध किया। उनको एक मैडमैन बुलाएं, एक पागल, एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, बियल्ज़ेबूब से के सामर्थ्य से काम करने वाला व्यक्ति। कभी कभी आपके जीवन में आप परमेश्वर के प्रिय जन हैं और लोग आपको बोलेंगे कि आपके अंदर में दुष्ट आत्मा है। कभी कभी आप लोग बोलेंगे ये ढोंग है। जबकि आप प्रयास करेंगे परमेश्वर के पीछे में संपूर्ण हृदय से चलने के लिए, फिर भी समाज आपको भिन्न भिन्न नीचे से नीचे नाम से आपको पुकारेंगे और आपको सहना होगा, क्योंकि वो आपका परीक्षा है, वो आपका परीक्षा है और आपको सहना होगा। उस समय जब इन बातों और इन नामों आपके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, याद रखें कि आप परीक्षा से गुजर रहे हैं। उस वक्त दांत मत पीसिए, उस समय दांत मत पीसिए, क्योंकि उसी समय यीशु मसीह आपके गुरु, आपके परमेश्वर ने उनको पागल बुलाया गया, बियल्ज़ेबूब बुलाया गया। बियल्ज़ेबूब के सामर्थ्य से वो काम कर रहे हैं। एक बार तो उन लोग जो है उनको समय के पहले मारने का प्रयास किया। आप जहां जहां पर काम करते हैं और यदि आप परमेश्वर के सच्चे पीछे करने वाले व्यक्ति हैं, इन बातों आपसे निश्चित रूप से घटेगा और होगा। और ये नहीं घटते हैं तो एक सवाल होता है, और यदि ये घटता है तो ये आपका पहचान है कि आप परमेश्वर के सच्चे व्यक्ति हैं। क्योंकि जो आपके परमेश्वर के साथ गुजरे वो आपके साथ भी गुजरना ही है। जब ये होता है तो आश्चर्य मत हो, बल्कि प्रार्थना करो। यीशु मसीह यहां पर वो अपने दुश्मनों के बीच में है, रात के समय में है, और वे उनको अजीब से भिन्न भिन्न तरह के आरोप लगा रहा है। और इस आरोप के बीच में एक व्यक्ति एक सवाल पूछता है। 27:11 में वो पूछता है इस सवाल को। वो कहता है, जब यीशु हकीम के सामने खड़ा था तो हकीम ने उनसे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तुम आप ही कह रहे हो। जब भी आपके दुश्मन के बीच में आप खड़े हैं, आपके दुश्मन के बीच में एक दो व्यक्ति वहां पर निश्चित रहेंगे जो आपके असलियत को पहचानेंगे कि आप एक्चुअली कौन हैं। यहां यीशु मसीह के विरोधियों के बीच में कुछ लोग को संदेह लग रहा था कि ये सचमुच में परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम सचमुच में यीशु मसीह हो, एक राजा हो? उनके दुश्मनों के बीच में एक दो व्यक्ति थे, माने कि दुश्मनों के बीच में विभाजन थे। There was a divide amongst the enemies of Jesus. कुछ लोग वहां पर डाउट कर रहे थे कि ये सचमुच में यीशु मसीह ये परमेश्वर के इकलौते पुत्र है। उन लोगों से लास्ट बार पूछा, आर यू द क्राइस्ट? क्या तुम मसीह हो, यहूदियों के राजा हो? आपके दुश्मन जो आप पर अत्याचार करते हैं, उनके बीच में यदि वो 5 हो या 7 हो या 10 हो, उनके बीच में हमेशा 2 या 1 व्यक्ति होगा जो अपने मन में संदेह करेगा कि ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति बिल्कुल सही है। उसको हमेशा संदेह होगा, क्योंकि उन लोग यीशु मसीह के दुश्मनों के बीच में भी एक दो व्यक्ति संदेह किया कि यीशु मसीह ये व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर के इकलौते पुत्र है, ये यहूदियों का राजा है,
याद रखिए कि जब 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 आप पीड़ा से गुजर रहे हैं, आपके दुश्मनों के बीच में विभाजन है। कुछ कुछ लोग सचमुच में आप पर विश्वास करता है, कुछ लोग सचमुच में आपके बातों पर यकीन करता है। हमेशा आपके विरोधी के बीच में परमेश्वर विभाजन करता है। हमेशा परमेश्वर आप जितना भी देखें उनको, आपको विरोधी पहचान होगा, लेकिन कुछ वक्त ठहर करके देखेगा, आप उसके बीच में उस विभाजन का लकीर आपको क्लियर नजर आएगा। आइए हम लोग कुछ पदों को और देखेंगे। हम लोग जो है मत्ती का 27 का 9 देखेंगे। उसमें क्या लिखा है? 27 का 9 में ऐसे लिखा है, तब जो वचन 9 में से, then that which was spoken to Jeremiah the prophet was fulfilled, and they took the 30 pieces of silver, the pieces of those price had been sent by the son of Israel, and they gave them for the potter's field as the Lord directed them. कोई हिंदी में पढ़ लीजिएगा। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इजराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया। ये विश्वासघाती 2 व्यक्ति के साथ हुआ। एक पतरस जो यीशु मसीह उस पर काफी भरोसा करते थे, और दूसरे जो उसको 30 सिक्के के लिए बेच दिए। और जो व्यक्ति उसको 30 सिक्के के लिए बेच दिए वो ट्रेजरर था, उसका गुट का, उसके जो झुंड का खजांची था, ट्रेजरर। और ट्रेजरर होने के नाते वो पैसा रखते थे। आपके बीच में भी और हम सब के बीच में भी बहुत से ऐसे चेले हैं जब बहुत पैसे रखते हैं। आप जो बहुत पैसे रखते हैं, आप अपने आप को जांचिए कि आपके प्यार मसीह के और ज्यादा है या पैसे के और ज्यादा है। क्योंकि एक समय आता है यहूदा इस्करियोत के जीवन में, जब वो चेले थे और चेले से उसका जो है ध्यान शिफ्ट होने लगा, हटने लगा और उसके ध्यान पैसे के और झुक गया। हम सब उनके चेले जो आज यहां पर बैठे हैं, हम सब उनके चेले हैं। हम सब कमाते हैं। हम सब एक दूसरे से अपने आप से पूछना है कि हम अब तक चेले हैं कि हमारे ध्यान चेले से हट हट कर पैसा के और झुक गया है। यह सच है। यहूदा इस्करियोत 12 में से उसका गिनती था, 12 के बीच में उसकी गिनती था, और लास्ट में उसकी जिम्मेवारी ट्रेजरर के रूप में दिया गया। यह व्यक्ति बहुत ही गंभीर चीज के साथ, उसके हाथों में पैसे था, लेकिन यह व्यक्ति यीशु मसीह के साथ चलते उसका वफादारी शिफ्ट हो रहा था। जब शिफ्ट हो रहा था, जब बदल रहा था, उसको महसूस हो रहा था कि मेरे वफादारी थोड़े दावे पर है, मेरे वफादारी हिल रहा है, पानी के जैसे मेरे वफादारी कांप रहा है, पानी के समान मेरे वफादारी कांप रहा है, मेरे वफादारी को परखा जा रहा है, मेरे वफादारी के साथ कुछ किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने सही रास्ता को चुनाव नहीं किया, उसने पैसे के और झुका। मात्र 30 सिक्के
और उन्होंने उस व्यक्ति को बेच डाला जो धरती के सबसे उत्तम जन्म है, जो धरती के सबसे उत्तम जन्म है। याद रखो कि आपके मित्र की संगति में, आपके सर्कल में कुछ लोग आपसे प्रेम नहीं करेंगे, आपके पैसे से प्रेम करेंगे, आपके पैसे से। ये यूदा इस्करियोत जब यीशु मसीह को बेच डाले, वो वापस आया उस पैसे को देने के लिए महायाजकों के लिए। महायाजक ने कहा कि नहीं, ये खून से रंगा हुआ पैसे हैं। उन्होंने लेकर के उस खेत को खरीदा जिसके नाम है अकिलदामा, माने लहू का खेत। और आपको मालूम है यूदा इस्करियोत यीशु मसीह के पहले मरे, और वो भी गाछ पर मरे। तो जो कब्र आपके दुश्मन आपके लिए खोदता है, वो आपके पहले उसमें फंस जाता है, और जिस चीज से खोदता है उसी में फंस जाता है। वे यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह को बेच डाले, वो पैसा ही उसको फंसा दिए। जब वो वहां से भागे, यीशु मसीह का अभी तक क्रूसिफिक्शन, उसको क्रूस पर नहीं लटकाया गया, लेकिन यूदा इस्करियोत, बाइबल कहता है यूदा इस्करियोत भागा। मत्ती के पुस्तक में लिखा है वो भागा, और एक गाछ को देख करके उन्होंने वहां पर अपने आप को लटका करके मर गया। उसने एक गाछ को चुना अपने स्वामी को लटकाने के लिए, लेकिन उसके स्वामी के मृत्यु के पहले वो खुद गाछ पर लटक गया। याद रखिए, जो भी आप गलत करेंगे किसी और के लिए, आप उसी में फंसेंगे। ये परमेश्वर के नियम हैं, परमेश्वर के नियम हैं। यूदा इस्करियोत सबसे बड़े नमूना है। जो पैसे वो चाहा, उस पैसे उनके हाथों में जो है ना गरम गरम कोयला बन गया, जो उसके हाथों को खुद जला दिया। वो इतना जला दिया उनके हाथों को कि वो मजबूरन से पैसा फेंका मंदिर के अंदर में, उनसे उस गरम गरम कोयला से आजादी मिलने के लिए। इट वॉज टॉर्चरिंग हिम। उसको जो है, उसको वो पीड़ा से गुजर रहा था, क्योंकि जब भी आप एक निर्दोष व्यक्ति के साथ विश्वासघात करता है, आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, वो विचलित हो जाएगा और उसके चैन गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने निर्दोष व्यक्ति को बिना वजह से फंसा दिए हैं। आपका शांति गायब हो जाएंगे। और यही हुआ यूदा इस्करियोत का। उसका शांति केवल नहीं गायब हुआ, बल्कि उसका इतना बुरा हाल हुआ कि वो मृत्यु के ओर भागा। वो मृत्यु के ओर भागा, और अभी तक उसके गुरु का मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन यूदा इस्करियोत पेड़ से झूल रहा था। उसने एक पेड़ अपना स्वामी के लिए रखा, लेकिन उसके पहले वो झूला। इसलिए सुलेमान कहता है, द स्टोन यू थ्रो ऑन हाई विल फॉल ऑन योर ओन हेड। जो पत्थर आप ऊपर फेंकेंगे, निश्चित रूप वो आपके माथा पर गिरेंगे और हमारे माथा पर गिरेंगे। सुलेमान ऐसे नहीं लिखता है कि वो पत्थर जो आप फेंकते हैं वो शायद आपके माथा पर गिरेंगे। वो लिखता है कि जो पत्थर आप फेंकेंगे वो आप ही के माथा पर गिरेंगे। सावधान रहो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मसीहत इतना गहरा है कि वो पृथ्वी से भी गहरा है। वो पृथ्वी से भी गहरा, वो उसके परमेश्वर के वचन इतना नीचे जाता है कि वो पृथ्वी के नींव को संभालता है, सच्चाई से संभालता है।
यहूदा इस्करियोत अपने स्वामी के पहले मरा। उसके स्वामी वो तो वहां पर अपने आप को लटकाएं, लेकिन ये यीशु मसीह महिमा के क्रूस पर जा रहे थे। जो क्रूस लोग कैदी के रूप में माने वाले थे, गुलामों के लिए, अभी उस क्रूस अब से लोग उसको देखेंगे तो परमेश्वर के पुत्र को याद करेगा। याद रखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो आप दूसरों के लिए करेंगे, आप उसमें पहले और मैं उसमें पहले फंसूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, व्हाट अ मैन सोज ही विल रीप। जो व्यक्ति, जो आप बोएंगे, जैसे सिस्टर बोले थे धनिया पत्ता के बारे में, जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। सिंपल, क्लियर। और ये हमेशा, ये वाक्य आप देखेंगे, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में नहीं है। ये हमेशा वर्तमान काल में है, क्योंकि जो सच होता है वो हमेशा वर्तमान काल में होता है। द सन राइजेस, वर्तमान काल, वो रोज उठता है। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। यीशु मसीह के जीवन में जैसे यहूदा इस्करियोत ऐसे किया, वो अपने आप को पेड़ पर लटका दिए। आइए और कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। हम जो है देखेंगे मत्ती के 27 का 35। मत्ती का 27 का 35 क्या लिखा है इसमें? 37 का 35, 27 का 35। जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। उन लोग यीशु मसीह को इतना नफरत कर रहा था कि यहूदी लोग जो है ठहर नहीं सका एक दिन के मुकदमा के लिए। रात में ही मुकदमा चला दिए, रात में ही मुकदमा चला दिए। उन लोग इंतजार नहीं कर पाया कि दिन में हो और इसके साथ फैसला किया जाए, सच्चे न्याय हो। वो इतने नफरत करता था। कभी कभी आपके विरोधी आपसे बहुत नफरत करता है, आपको देखना भी नहीं चाहते हैं। कभी कभी आपके परिवार के लोग आपको देखना भी नहीं चाहते हैं, इतना नफरत करते, क्योंकि आप में यीशु मसीह दिखता है, आप में यीशु मसीह में दिखता है। और जब आपको उन लोग देखते हैं तो अपने घृणित चाल को उन लोग याद करते हैं, जजमेंट। जब वो आपको देखते हैं तो उन लोग अपने बुरे कामों को स्मरण करते हैं, क्योंकि आप एक फैसले के प्रतीक है, क्योंकि आप परमेश्वर के नियम के अनुसार चलने वाले हैं। यहां पर यीशु मसीह को इतना नफरत किया, इतना नफरत किया कि उन लोग केवल यहूदी कोड नहीं दिए, उन लोग उसको रोमी कोड दिए। whip till he does not live। यहां पर यहूदी कोड का 39 कोड था +1, लेकिन यीशु मसीह को यहूदी कोड नहीं मिला, रोमी कोड। रोमी कोड माने कि मारो जब तक इनके अंदर में जान है, मारो इनको जितना तक उनके जान है। यहूदी कोड बहुत से लोग बच भी गए, उसमें सरवाइव भी किए, लेकिन सरवाइव किए तो बहुत ही खतरनाक जीवन जिए। लेकिन यीशु मसीह का कोड रोमी कोड था। इतने मारे जहां पर यीशु मसीह का प्राण लगभग 75% खत्म, उसका खून खत्म, थोड़ा सा खून बाकी था। ये व्यक्ति को इतना नफरत किया यीशु मसीह को, परमेश्वर के एक लौते पुत्र, स्वयं परमेश्वर को उन लोग कोड़ मारे। जब क्रूस पर चढ़ाया
और वो चढ़ गया। उन लोग जो है चिट्ठी फेंका उसके कपड़े के लिए, उसके कपड़ा से इतना मोहब्बत किया, उसके कपड़े से इतना प्रेम किया। आपके दुश्मन हमेशा, याद रखिए, आपके दुश्मन हमेशा चाहेंगे आपके वस्त्र पहनने के लिए, क्योंकि आपके वस्त्र हमेशा निर्दोष, पाक और धार्मिक होता है। आपके दुश्मन आपको हमेशा मारना चाहते हैं, क्योंकि जो वस्त्र आप पहनते हैं वो निर्दोष होता है, पाक, साफ और पवित्र। इन लोग यीशु मसीह को इतना मारे, इतना नफरत किए, लेकिन जब आया उनका बारी उसके कपड़े के लिए, तो उनका कपड़े को फाड़ने लगे, अंग अंग में फाड़ने लगे, ताकि देखते हैं कि किसको कौन सबसे बड़ा भाग मिले। उन लोग हमेशा, याद रखेगा, आपके दुश्मन हमेशा चाहते हैं कि वो आपके जैसे बने। आपके दुश्मन हमेशा ललायत रहता है आपके जैसे बने, आपके चरित्र के समान बने, आपके समान निर्दोष रहें, आपके समान पाक रहें, आपके समान साफ रहें, और आपके समान धार्मिक रहें, और आपके समान आज्ञाकारी रहें। लेकिन उन लोग नहीं बन सकते, क्योंकि उन लोग यीशु मसीह के सामने घुटने टेकते नहीं हैं। और यहाँ पर उन्होंने उनको जान से मारे, लेकिन अभी जुआ खेल रहा है उसके कपड़े के लिए। उसका कपड़े कितना प्रेशियस था, कितना अनमोल था, कितना अनमोल था कि उन लोग जुए खेले। धार्मिक जन, दुष्ट हमेशा चाहता है आपके कपड़े, धार्मिक जन का कपड़े मुझको मिल जाए तो मेरा जीवन बन गया, मेरा जीवन बन गया। मैं भी उनके समान साफ रहूंगा, मैं भी उनके समान एक अच्छा नाम मिलेगा, मैं भी उनके समान, लोग बोलेंगे कितना अच्छा व्यक्ति, परमेश्वर का नियम मानता है, किसी के विरोध काम नहीं करता है, किसी का नाम बदनाम नहीं करता है, सच्चे प्रेम करता है, सच्चे प्रेम। वो हमेशा हम लोग चाहते हैं कि ये कपड़े हमको मिल जाएं। रोमी की पुस्तक में लिखा है, वेयर ऑन द गार्मेंट्स ऑफ राइचियसनेस, माने धार्मिकता के वस्त्र पहनो। दुश्मन हमेशा चाहता है धार्मिकता के वस्त्र जो आप पहने हैं उसको मिल जाए। दुश्मन हमेशा चाहता है कि जो धार्मिकता का कपड़े है जो आप पहने हैं उनको मिल जाए। उन लोग यीशु मसीह को इतने मारे, कांटे उनके जो है उनके रिस्ट से आर पार किए, संतुष्ट नहीं था, भला मारे, लेकिन कपड़े के लिए जुआ खेले। कितने प्रेशियस वो कपड़े थे। आइए हम और कुछ पदों को देखेंगे। मत्ती के 27 का 37 को हम लोग देखते हैं। 27 का 37 ऐसे लिखा है, और उसका दोष पुत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि ये यहूदियों का राजा है। आपको मालूम होगा कि जब आदम ने पाप किए, आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर सांप को श्राप दिए, मनुष्य सबको जजमेंट सुनवाएं, और उन्होंने धरती से कहा कि अब से तुझसे कांटा निकलेगा, कांटा, थॉर्न्स निकलेगा। उसके पहले धरती में थॉर्न्स उठने का संभावना नहीं था, कांटा उठने का संभावना नहीं था, लेकिन श्राप के कारण से परमेश्वर ने भूमि से कहा, henceforth you will bring up
thorns and thistles. Thorns and thistles means कांटे जैसे, कैक्टस जैसे लंबे लंबे जो है थॉर्न्स तुझसे निकलेगा। जमीन जब श्रापित हो गया वो जो है कांटे निकालने लगा, और वो कांटे का ताज पिता ने अपने पुत्र को बोला कि मैं इसी श्राप को तुम्हारे मुकुट बना दूंगा। I will give you victory over the earth also. मैं तुझे पृथ्वी पर भी विजय दूंगा कि ये कांटा तुम्हारे माथा पर रहेगा, और मैं इस भूमि को दोबारा आशीषित बना दूंगा। ये पृथ्वी श्रापित है, ये पृथ्वी श्रापित है, और वो कांटा निकलने लगा। यीशु मसीह को उसके माथा पर कांटा डाला। पहले चीज, पहले परिणाम जो पिता ने कहा कि वो धरती से जब बात किया, अब से तू कांटा और थिसल्स को पैदा करेंगे। परमेश्वर ने वही चीज को लेकर के अपने पुत्र के माथा पर डाला। बोला कि आज ये तुम्हारे मुकुट है, उद्धार का मुकुट है ये थॉर्न्स, ये कांटे, इसके द्वारा तुम मनुष्य का उद्धार करेगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो भी आपकी तकलीफ है जीवन में, जो भी आपका समस्या है, यदि हम लोग ठहरे तो वही हमारे मुकुट बनेगा। जो हमारे जीवन में समस्या है, वो आर्थिक समस्या क्यों ना हो, फैमिली समस्या क्यों ना हो, बच्चों की समस्या क्यों ना हो, नौकरी की समस्या क्यों ना हो, वही समस्या आपको सबसे ज्यादा आनंद और विजय देगा। That will give you the greatest victory। जिस चीज से आप जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, आप अपने आप को जांचिए, आप किससे संघर्ष कर रहे हैं। आपका जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष और घाव और तकलीफ क्या है, वो आपका मुकुट बनेगा। माने परमेश्वर उसी से आपको जीवन में सबसे बड़ा विजय देगा। God will give you the greatest victory from your biggest problem। आपका आनंद, आपका बड़े नाम और आपके शान और आपके प्रतिष्ठा उसी समस्या से निकलेगा जो आपको सताता सबसे ज्यादा है। यस ब्रदर्स, उसी से आपका सबसे बड़ा उद्धार होगा। यीशु मसीह हमारे जो है श्राप को लेकर के माथा पर रखा, उन्होंने श्राप को लेकर के अपने माथा पर रखा। आपका श्राप आपका मुकुट एक दिन बनेंगे और आनंद का मुकुट बनेंगे। आइए हम लोग जो है कुछ और वचन को देखेंगे। हम लोग देखेंगे लूक का 23 26 से 31। याद रखिएगा, यीशु मसीह के कपड़े उनके दुश्मनों ललायत था उसको मिलने के लिए। लूक का 23 से 31 कोई जल्दी पढ़ लीजिएगा। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने समौन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और बिलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा।
ओके, यहाँ पर हम देखते हैं जब वे उसे लिए जाते थे तो उन्होंने सिमोन नाम एक कुरोनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया और उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और बहुत सी स्त्रियां भी और उसके लिए छाती पीट और विलाप करते थे। यीशु मसीह आप देखेंगे कि उसके सबसे गहरे मित्र सिमोन पतरस था और वही व्यक्ति है कम से कम जो हिम्मत किया चाकू निकाल करके महायाजक के दास के कान को काटने के लिए। उसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है और वो यीशु मसीह के पीछे बड़ी सावधानी के साथ चलता है। लेकिन इस जगह में किसको होना था यीशु मसीह को मदद करते हुए? हम सब जानेंगे कि ये सिमोन पतरस का काम था, उसके चीफ अपोस्टल, उसके सबसे मेन डिसाइपल साइमन पीटर। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कलवरी पहुंच गया है और कलवरी छोटा सा, इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, छोटा सा पहाड़ है और वो चढ़ रहा है। जैसे वो चढ़ रहा है बाइबल बोलता कि वो मुंह के बल गिरा, मुंह के बल। जब आप अपने जीवन के सबसे बड़ा संकट पहुंचते हैं और आपका जीवन का मकसद लगभग पूरा होने वाला है, आपके क्रूस का मकसद लगभग पूरा होने वाला है। यीशु मसीह अपना लाइफ में पहले बार गिरा, फर्स्ट टाइम यीशु मसीह बाइबल कहता है वो गिरे। और गिरे क्यों? हमारे और आपके पाप को उठाते हुए। उसका वजन जबरदस्त था, सारे जगत का पाप उठा रहे हैं। और वो कब आदमी गिरता है? जब वो प्लेन जमीन पर चल रहा है, वो ऐसे कुछ हो सकता है, वो गिर सकता है। लेकिन जब आदमी चढ़ रहा है, आप कभी सुने कि वो गिरा है? क्योंकि उसका जो है एक्शन ऐसे होता है, ये पहाड़ है, ऐसे चलता है। यीशु मसीह चढ़ रहा था और वो गिरे। जब आप अपने जीवन का मेन मकसद पहुंच रहे हैं, आपका क्रूस का आशीष को हासिल करने वाले हैं, आपके क्रूस का जो है आशीष को हासिल करने वाला है, उसी समय आप देखेंगे आप सबसे ज्यादा डगमगाएंगे और आप गिर भी सकते हैं। आप गिर भी सकते हैं। क्या आपके जीवन में आप बहुत गंभीर मोड़ से गुजर रहा है? क्या आप जीवन में अपने बहुत गंभीर मोड़ से गुजर रहा है और आप देख रहे कि जो मेरे बगल में होना है वो नहीं है, वो नहीं है, जो मेरे जीवन के में बगल में होना चाहिए, सिमोन पतरस होना चाहिए, वो नहीं है। यीशु मसीह के लिए सिमोन पतरस होना था, उसका प्रिय चेला, लेकिन वो तो भाग गया था। वो दूर से एकदम उसका पीछा कर रहा। याद रखिए, परमेश्वर आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। वो और एक सिमोन को आपके नजदीक लाएंगे जिसको आप जानते तक नहीं। अपरिचित व्यक्ति आपका सहायता करेंगे, अपरिचित व्यक्ति आपका सहायता करेंगे। एक अपरिचित व्यक्ति यीशु मसीह का सहायता किया। स्ट्रेंजर, टोटल स्ट्रेंजर, जो व्यक्ति यीशु मसीह जानते भी नहीं है कि ये कौन है, ये कहां से है, उसने यीशु मसीह को कंधा दिया, क्रूस को उठा करके
आगे बढ़ा दिया कलवरी के पास। जब आप अपनी कलवरी पहुंचेंगे और आप देखेंगे कि जो आपके बगल में होना चाहिए वे नहीं है, निराश मत होइए। परमेश्वर वफादार है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा से मुड़ता नहीं है। परमेश्वर एक मनुष्य नहीं है कि वो शपथ दे और मुड़ जाए, वो हां करे और कल ना बोल दे। परमेश्वर ऐसे नहीं है। गॉड इज फेथफुल। जब हम विश्वास योग्य भी नहीं हैं तब भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम लोग कुछ हफ्ते पहले इन पदों को देखा। वहां पर जो है सिमोन पतरस, एक नया सिमोन उसी जगह में परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। आपके जीवन में यदि आप जो आपके बगल में खड़ा होना है, यदि वे भाग जाते हैं, नहीं रहते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं करते हैं, याद रखिए आप जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं से सहायता भेजेगा। अपरिचित व्यक्तियों के द्वारा सहायता भेजेगा, जिसको आप नाम भी नहीं जानते हैं, देखे भी नहीं हैं। गॉड इज ऑल पावरफुल। परमेश्वर बड़ी सामर्थी है, बड़ी सामर्थी है। वो हमेशा कमजोर और गिरे हुए और जो धूल में एकदम पड़े हुए लोगों है, उनके लिए परमेश्वर तात्पर्य तैयार है सहायता मदद करने के लिए, क्योंकि उसके पुत्र ने उस परिस्थिति से गुजरा। यीशु मसीह धूल चखे, यीशु मसीह जमीन पर गिरे, यीशु मसीह उनके कपड़े, जो लास्ट कपड़े यहां से वहां तक एक सूता से एकदम बांधा, उन लोग उसको एकदम फाड़ करके निकाले और जुआ खेला उसके लिए। याद रखिए, जिस कपड़े आप पहनते हैं, धार्मिकता के कपड़े, आपके दुश्मन कुछ भी दे देगा उस कपड़े को पहनने के लिए। जीसस क्राइस्ट को जिसने उन लोग इतने नफरत किया, लेकिन उसके कपड़े के लिए उन्होंने जुआ खेला कि कौन उसके कपड़े को लेंगे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह हम लोग को आज कहता है कि आप जो भी हालत में हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा या त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और मैं हूं, जब तक मैं हूं तुम्हारी आशा है। आइए हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाएं और संपूर्ण हृदय से यीशु मसीह को की आराधना करें। हम पाप करेंगे, हम निश्चय पाप करेंगे, हम वापस आ सकते हैं, हम वापस आ सकते हैं। इसीलिए मानव पुत्र प्रकट हुआ ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आइए हम परमेश्वर को अपने हृदय से पहचाने कि यीशु मसीह पैसे से भी उत्तम है, कपड़ों से भी उत्तम है, भाई बहन से भी उत्तम है। और परमेश्वर हम लोग को बुलाए हैं अपने संपूर्ण हृदय से उन पर भरोसा करने के लिए।